बरामद करने के लिए, यानी बेसिकली वीडियोस जो हैं वो उस वफाकी वजीर के बेटे की ही बरामद करनी थी। और तभी ये खबर जो है वो यकदम मंजर यहाँ पर। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की असल हकीकत जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है और तहलका खेज इंकशाफात जो है वो आए दिन निकल कर सामने आ रहे हैं। और कौन सी बात सियासी शख्सियत जो है वो इस सारे स्कैंडल में मुलविस निकली, चूंकि मैं आपको पहले ही इस बात से मुतला कर चुकी थी कि ये सारा जो नेटवर्क है, ये जो सारा सारा जो ग्रोह है वो इस तरह से काम नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता। बहुत सारे बड़े बड़े हाथ जो है वो इस सारे जो ग्रोह होते हैं, जो नेटवर्क्स होते हैं, उनके पीछे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोग, बासर शख्सियात जो है वो इस सारे घिनौने खेल के पीछे जो है वो नजर आती हैं। जहाँ बहरहाल जी अब किसको बचाने की कोशिश की जा रही है सारे स्कैंडल में और मेहरान में जा रही ऑडी लेकर आना, ये सारी मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि किस तरह से जो तालिबात वहां पर पढ़ती हैं उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता रहा है। आखिर ये सारा माजरा क्यों है, ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है और फिर अब इस कहानी का किस तरह से जो है वो प्रोसीड कर रही है, पुलिस का इसमें क्या किरदार रहा है, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। और आपको बताती चलूँ जी कि ये जो सारा मामला, ये सारा मसला जो है वो शुरू होता है कुछ इस तरह से कि कुछ ऐसा पहले जो है वो डॉल्फिन का एक अहलकार जो है वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार अहलकार से जिन नशा आवर चीजें जो है वो बरामद की जाती हैं, नशा आवर अशिया जो है वो उससे बरामद की जाती है और इसके साथ साथ कुछ फुहश वीडियोस जो है वो उसके मोबाइल से मिलती हैं। और उन वीडियोस के अंदर जी वफाकी वजीर के बेटे की वीडियोस भी शामिल होती हैं जो पार्टीज मुनक्किद की जाती रही हैं। और पार्टी से आगे बढ़ के जो मामलात होते हैं, इस तरह की फुहश वीडियोस जो है वो उस शख्स के मोबाइल से जो है वो मिलती हैं, जिसमें एक वफाकी वजीर जो है उनके बेटे की वीडियोस जो है उसमें शामिल। पुलिस जो है वो उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद जो वीडियोस है वो उन वफाकी वजीर साहब को जो है वो दिखाती है, उनको बताती है कि वीडियोस जो है वो आपके बेटे की हैं, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो सारा शुरू होता है। और खेल इस तरह से शुरू होता है जी कि वो साहब जो वफाकी वजीर साहब होते हैं वो अपने बेटे का राइट हैंड जो है, जो उसके साथ इन सारी जो फुहश जो सारी सरगर्मियां थी उनमें उसका राइट हैंड होता है, उसको गिरफ्तार करवा देते हैं। उस पर बहुत सारे केसेस जो है वो डाले जाते हैं और उसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है ताकि वो उनके बेटे से दूर रहे और मजीद इस तरह के मामला जो है वो देखने में ना आ सके। और वो कहते हैं जी पुलिस को वो इस बात का हुक्म सादर करते हैं कि मेरे बेटे की वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप तमाम लोगों को उठा ले, मेरे बेटे की वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। नहीं, जितने भी लोग इस पूरे गैंग में, इस नेटवर्क में मुलविस है, आप उन तमाम को गिरफ्तार कर ले जिन जिन के पास मेरे बेटे की वीडियोस नजर आती हैं। उन तमाम अफराद को आप गिरफ्तार कर ले, उनकी लिस्ट जो है वो, यानी कि जितने भी लोग गिरफ्तारी करनी पड़ती है उतने तमाम लोगों को आप गिरफ्तार कर लें। उसके बाद जो ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। और पहली गिरफ्तारी जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो अबू बकर साहब हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अब आप नाम जो है वो इनका सुन रहे होंगे इस सारे स्कैंडल के अंदर। तो पहली गिरफ्तारी जो है वो इस हवाले से उनकी की जाती है और पार्टी से वापसी पर भी यही बताया जाता है कि वो किसी पार्टी से वापस आ रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके फोन से भी वीडियोस जो है वो बरामद होती हैं। और वफाकी वजीर के बेटे की वीडियो भी उनके मोबाइल से मुताबिक वीडियोस जो है वो उस लड़के की बरामद होती है। और उसके बाद जी अगली गिरफ्तारी, जब ये सारी जो एक दूसरे से डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तो अगली गिरफ्तारी जो पुलिस को मालूमात फराहम होती है वो अगली गिरफ्तारी करते हैं जी मेजर रिटायर्ड एजाज शाह की, जो कि मरकजी किरदार है, जिनकी गुज़श्ता दिनों वीडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसपे वो एतराफ़ जुर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी गिरफ्तारी इन साहब की जाती है। और उसके बाद आपको बताती चलूँ कि 7 साल पहले जो ये जो एजाज शाह साहब हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था और ये जो मरकजी किरदार है इस सारे स्कैंडल का, इनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है कि पुलिस जो है वो उनकी पहले गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करती है और फिर एजाज शाह को उसके जरिए एक जगह जो है वो बुलवाया जाता है और ये साहब जो है वो अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पुलिस जो है वो उनकी मुंतजर होती है। अच्छा जी, उसके बाद उनको अदालत में पेश करके कहा जाता है कि इनसे वीडियोस जो है वो बरामद करनी है और वीडियोस बरामद करने के लिए, यानी बेसिकली वीडियोस जो हैं वो उस वफाकी वजीर के बेटे की ही बरामद करनी थी। और तभी ये खबर जो है वो यकदम मंजर यहाँ पर आती है, ये खबर जो है वो गर्म होती है कि तकरीबन 5500 के करीब नाजेबा वीडियोस जो हैं वो जो एजाज शाह साहब हैं उनके मोबाइल से जो है वो बरामद की गई हैं। जबकि होता कुछ इस तरह से है जी कि 100 से जायद बहावलपुर यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पर तालिबात हैं उनकी वीडियोस जो कि
बराह रास्त सेक्स वीडियोज़ होती हैं, यानी कि जिनसी वीडियोज़ होती हैं, फुहश वीडियोज़ होती हैं, वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो उनके मोबाइल से मिलती हैं। और इसके अलावा जो ये लड़कियाँ होती हैं उनकी वीडियोज़ किस तरह से बनाई जाती हैं कि उनको नशे की लत पहले लगाई जाती है और नशे में ही उनकी इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बनाई जाती है, उनका जिनसी इस्तेहसाल जो है वो किया जाता है। और बाकी जो वीडियोज़ थी वो बाकी 5 साल की वीडियोज़ थी, जिनमें 53 से 5400 वीडियोज़ जो है वो खुफिया गार्ड्स की एक इन्होंने टीम वहाँ पर तश्कील दी हुई है अपनी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट कैंपसेस हैं उनके अंदर। वो गार्ड्स जो है वो मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि वो कुछ करते इस तरह से थे कि जो लड़का लड़की आपस में कुछ उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती थी या उनके आपस में कोई ताल्लुकात जो है वो डेवलप होते थे, वो कहीं पर किसी ऐसी जगह पर यानी कि प्राइवेट जगह पर किसी टीले की ओट में या किसी कैंटीन में या किसी जगह पर ऐसे जो यानी कि जहाँ पर उनको कोई देख ना सके वहाँ पर मौजूद होते थे। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो इस तरह की वीडियोस जो है वो उनकी बना लेते थे और कोशिश करते थे कि कोई ऐसा सीन जो है वो कैप्चर कर लिया जाए ताकि उसके बाद उस लड़की को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए और इस नेटवर्क का जो है वो आसानी के साथ हिस्सा बनाया जाए। तो ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरह की बना ली जाती थी और एजाज शाह साहब को जो है वो भेज दी जाती थी, जबकि उनका काम इस सारी कोई इंक्वायरी करना चाहिए था, इस सारे मामलात को जो है वो सही तरह से डील करना चाहिए था, लेकिन वो करते कुछ इस तरह से थे कि लड़के को कुछ नहीं कहा जाता था लेकिन लड़की को जो है उसको ब्लैकमेल किया जाता था और इस तरह से वो लड़की जो है इस सारे जो जिनसी खेल है, जो गंदा तरीन खेल है, इसका शिकार हो जाती थी। अब होता कुछ इस तरह से है जी कि अब पुलिस जो है वो सारे मामले से पीछे हटते हुए इस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि वीडियो जो उन्होंने बरामद करनी थी वो सारी बरामद करनी है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अदालत में पेश करके जी उन्होंने मजीद रिमांड जो है वो नहीं मांगा है, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि इनसे वीडियोस बरामद करनी है, लेकिन अब सिर्फ ये कहा गया है कि नशा और अशिया जो है वो बरामद करनी थी, जो कि बरामद की जा चुकी है। और अब जिस तरह से ये सारी मामला जो है वो दिखाई दे रहा है, इंतहाई तशवीशनाक हालात है, क्योंकि सिर्फ ये एक मामला नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारे तालीमी इदारे जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके अंदर इस तरह के नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी अब तालिबात जो है यूनिवर्सिटी के उनके इंटरव्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं। ये एक मैंने वीडियो देखे थे जिसमें देख कर मेरे होश उड़ गया कि वो लड़की बता रही थी कि वो लड़कियां, एक लड़की ने दूसरी लड़की को जो हॉस्टल आई थी उसको कहा कि तुम मेहरान में जा रही हो तो ऑडी लेकर आना। तो इसका क्या मतलब है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सारे जो खराफात हैं वो सिर्फ चंद साल से नहीं बल्कि कई सालों से ये नेटवर्क जो है वो पनप रहे हैं। मुझे अपना अगर मैं वाक़या आपके साथ शेयर करूं तो एक दफ़ा मुझे किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाने का इत्तेफाक हुआ था और यकीन मानिए कि जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा नाला हुए थे कि आप यूनिवर्सिटी में क्या करके जो उनका जो हॉस्टल है वहाँ पर क्या करने के लिए चली गई, चूँकि आप नहीं जानते कि हॉस्टलाइट्स के साथ क्या कुछ मामला जो है वो पेश आते हैं। हालाँकि मैं सिर्फ विज़िट के लिए ही गई थी, लेकिन तब तक यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल इस बात से मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के मामला जो है वो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनमें क्या क्या खराफात जो है वो नहीं की जाती, क्या क्या मामला जो है वो पेश नहीं आते, लड़कियां जो है वो रात के वक्त तैयार होकर क्यों निकलती हैं, गाड़ियां जो है वो उनको लेकर कहाँ घूमती हैं, क्या होता है। ये सारे मामला जो है वो सिर्फ आज के दौर के नहीं है, यानी कि चंद साल के नहीं है बल्कि कई साल हो चुके हैं इस तरह के खराफात को पेश आते हुए। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क है जिनको बहुत बार सियासी शख्सियात जो है वो पीछे से यकीनन सपोर्ट कर रही होती है, तभी इनकी हिम्मत जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। और जो लड़कियाँ इनके झांसे में आ जाती हैं, कुछ तो खुद इस काम के लिए खुद को पेश करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बिल्कुल मासूम होती हैं, जिनको ट्रैप किया जाता है और फिर वो उनको नशे पे लगाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के गलत कामों में उनको फंसा दिया जाता है और वो बेचारी वहाँ से निकलना भी चाहे तो उनके लिए निकलना बहुत मुहाल होता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के हाल में रहम करे। और मुझे लगता है कि वालिदैन को बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, खासकर अपनी जो बेटियाँ जिनको वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके साथ क्या मामला पेश आते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको जाँच पड़ताल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखी। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट्स में मेरी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।